नमस्कार दोस्तों वक्फ कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच है उसने एक अहम सवाल पूछा और यह सवाल ऐसा है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आप जो कानून लाए हैं इसमें एक प्रावधान है वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर दर्शकों पहले समझ लीजिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है ऐसी कोई भी संपत्ति, ऐसी कोई भी जमीन जिसका लंबे वक्त से इस्तेमाल परोपकारी कामों के लिए या धार्मिक कामों के लिए हो रहा है, लेकिन उनके पास अपना कोई सरकारी दस्तावेज, कोई सरकारी कागज नहीं है, उनको वक्फ बाय यूजर में माना जाता है ऐसी संपत्तियों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है, आप वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई करके यानी रद्द करके जो पहले कानून के तहत स्थापित हो चुकी है, ऐसा करना समस्याएं पैदा करेगा। अब दोस्तों एक इसमें टर्म आता है बिक्री विलेख यानी सेल डीड का। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में ज्यादातर मस्जिदों के पास यह सील डीड नहीं होगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। और अब आप हमसे यह मत कहिएगा कि ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आएगा। अदालत ने यह भी उनसे कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया, वक्फ बाय यूजर घोषित होगा या नहीं। यह तो पहले से स्थापित चीज को उलटना होगा। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी मस्जिदों से रजिस्टर्ड डीड की मांग करना असंभव है क्योंकि वे वक्फ बाय यूजर संपत्तियां होती हैं। अदालत ने वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल खड़ा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, इन्होंने कहा कि वहां एक दुकान है, एक वक्फ का मंदिर है, कानून ये नहीं कहता कि उसका उपयोग बंद हो जाएगा, ये कहता है कि जब तक निर्णय नहीं होता उसे लाभ नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई वक्फ के मसले पर चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बातें कही हैं। पहली बात यह कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, क्या आप उसमें मुस्लिमों को जगह देंगे अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बात का क्या जवाब है कि जो मस्जिदें 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में बनी हैं उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज, कोई सरकारी कागज नहीं है, तो ऐसे में आप उनका क्या करेंगे। क्या अगर कागज नहीं होगा, कोई सरकारी दस्तावेज, तो क्या आप उन मस्जिदों पर से वक्फ का दावा हट जाएगा। जो वक्फ बाय यूजर की एक बात सामने आ रही है, इन संपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए कोर्ट में। हालांकि दोस्तों कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है और अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बेंच है ये इस पर आगे क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि पहले दिन की जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो तेवर था, जो गुस्सा था, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच ने सरकार से कई मसलों पर जवाब मांगे, कुछ सवाल पूछे, नोटिस भी जारी किए और यह भी पूछा कि भाई आप ये जो, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो भी याचिकाएं हैं हम उन पर सुनवाई करेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन आप ये तय कीजिए, आप ये बताइए कि जिन मस्जिदों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, जिन मस्जिदों के पास कागज नहीं होंगे, उनका क्या होगा, और ये जानना बेहद जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता पेश हुए अपनी बात रखने के लिए, उन्होंने इस पर कोई जवाब, संतोषजनक जवाब तो नहीं दिया है। अब कोर्ट को भी इस बात का इंतजार है और देश में भी तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो कब्रिस्तान जिन पर वक्फ का अधिकार है, अगर उनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है तो ऐसे में उनका क्या होगा। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।